देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। अशोक कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। आज जो है जो संत गणिनाथ हमारे जो आराधक हैं उनके मंदिर में जो है यह मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि इन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया था वो बहुत ही यमनों से जो है मतलब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपने जो निर्णय किया था अपने राज्य की समता की थी, अपनी समता के लिए थी। ये जो है पूरा वैश्य समाज इसको सदियों और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक याद रखेगा। और हमारे पूजनीय जो हमारे गणिनाथ हैं उस पर जो है जो आज ये बैठक हुई है होली मिलन समारोह में ना, इससे हम बलिया ही नहीं लगभग पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि जो है वैश्य समाज एक है और हमेशा एक रहेगा। लेकिन आज की परिस्थितियों में जो है वैश्य समाज की सत्ता और संगठन में जो एक पूर्वांचल के खासतौर जिलों में ये देखा जा रहा है कि वैश्य समाज को हाशिए पर रखा गया है। उसके लिए पूरे समाज ने इकट्ठा होकर के ये संकल्प लिया है कि हम अपने समय पर अब वो समय आ गया है और संकल्प ले लिया है कि वैश्य समाज अब जो है आपको सत्ता और संगठन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके लेगा और जो है यहाँ से राज्य से लेकर के केंद्र तक अपनी साम्राज्य को बनाएगा और समाज में समरसता को बनाएगा। एक साथ है, लेकिन वही देखा गया कि एक व्यापारी आप ही के वर्ग से व्यापारी कहीं ना कहीं साथ एक उत्पीड़न होता भी कुछ हाल ही का मामला है कांग्रेस भवन के पास एक व्यापारी के साथ। नहीं देखिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हर समाज में जो है कुछ एक्सेप्शनल या अपवाद होते हैं, उन अपवादों को छोड़ करके हम उस पर न देखें। आज की ये सभा और मैं होली मिलन समारोह में इतने लोग जो इकट्ठा हुए हैं इससे अब पूरी तरह से पारदर्शी हो गया है कि पूरा वैश्य समाज एक हो चुका है और ये बलिया की धरती से लेकर के पूरे देश तक में जो है ये संदेश जाएगा आपके माध्यम से। और मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ कि जो है हम अपनी स्थिति को अब पूरी तरह से पूर्ण जो सदियों काल में स्थिति थी जो हम पालनहार रहे हैं और समाज को पालन करेंगे और समरसता को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज बाबा गणिनाथ के मंदिर में आज कांदू समाज का होली मिलन समारोह हो रहा है, जिसमें हम पूरे मदेशिया समाज और समग्र कांदू समाज सबको मिलाकर के एक साथ आज हम होली मिलन के अवसर पर सबको इकट्ठा करके एकीकरण करने का काम किए हम लोग आज, और समाज में एकता के साथ मजबूती के साथ एक साथ जोड़ करके अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए, अपनी सामाजिक ताकत दिखाने के लिए और सिर्फ हम कांदू की बात करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और कांदू समाज इस जनपद में बहुसंख्यक समाज है जिसका राजनीति में उपेक्षा की जा रही है और अन्य जगहों पर भी उपेक्षा की जा रही है। ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी और हम सब लोग मिलकर के एक राजनीतिक ताकत बनाएंगे, एक सामाजिक ताकत बनाएंगे जो हमारे रोटी बेटी के संबंध को एक साथ जोड़ेगा और साथ ही सामाजिक संबंधों को हम लोग बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। जो हमारी बहन बेटियों को समाज में उत्पीड़न कर रहा है उन सवालों पर यह समाज हम लोगों एक साथ बैठ करके उस पर हम काम करेंगे। शिक्षा के सवाल पर हम काम करेंगे। जो हमारे बेटा बेटी पढ़ाई में गरीबी के कारण वंचित है उनको पढ़ाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारा कांदू समाज एक साथ मिलकर के उसकी जरूरत की पूरा करेगी। चाहे जो हमारे समाज कांदू समाज के ऊपर, वैश्य समाज के ऊपर कोई कांदू वैश्य समाज के ऊपर वो उत्पीड़न करेगा, वो चाहे कितना बड़ा वो सामंती होगा, उसके साथ लड़ने के लिए हम सब लोग लामबंद हुए हैं और पूरा समाज एक साथ खड़ा होकर के हर मोर्चा पर एक साथ खड़ा होकर उसके लड़ाई उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। होता है अभी हाल ही में देखा जाता है कई व्यापारियों के साथ जुड़े हुआ है ताकि व्यापारी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाता है, कोई उच्च पद से हो जाता है, क्या किस तरह व्यापारी एक साथ वैसे समाज के साथ। आज जो हमारे व्यापारी समाज को उत्पीड़न हो रहा है और खास तौर से हमारे व्यापारी समाज पर जिसको कमजोर समझा जाता है वो कमजोर समझने वाले लोग मैं समझता हूँ स्वतः कमजोर हैं। उनको इस बात का पता नहीं है कि व्यापारी समाज सिर्फ अपने व्यवसाय धंधा से लेकर के कहीं कमजोर हो जाता है, वह ना अपने मानसिक रूप से कमजोर होता है ना वो कहीं से आत्मिक रूप से कमजोर होता है। जब उसके साथ कोई बदअमली करने का कोशिश करेगा तो उसका हर बदअमली का जवाब हम लोग पूरे पुरजोर ढंग से देने का काम करेंगे। आज होली मिलन के अवसर पर हम पूरे वैश्य समाज के लोगों के साथ इकट्ठे हैं और हमारा वैश्य समाज एक हमेशा से धीर गंभीर समाज रहा है और समाज को बंटने न पाए, समाज और भाईचारा का संदेश देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास है हमारा।
कि चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब समाज को एक साथ जोड़ करके हम काम करेंगे। अपने चाहे हमारे समाज में भी कोई गरीब हो अमीर हो, सबको एक साथ एक चाट पर बैठा करके हम समाज के एक रूपता के साथ एक सामंजस्य बना करके काम करेंगे। यह आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। समग्र कांदू वैश्य कल्याण समिति का जिलाध्यक्ष मैं पंचानन गुप्ता हूँ। आज बाबा गणिनाथ मंदिर में मधेसिया कांदू और कनौजिया कांदू जो कहा जाता है समाज में, उन दोनों उपवर्ग को आज एक करने का हम सभी उपस्थित समुदाय ने यह संकल्प लिया है और समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में यदि हमारे परिवार या हमारे समाज के साथ किसी प्रकार की कोई बात होती है तो उसके प्रति हम लोग एक हो करके और एकजुट हो करके उसका जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो या और शैली से हो। जिस शैली से हो, जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में हम उसका जवाब देंगे। मैं उमेश प्रताप, एडवोकेट, अध्यक्ष श्री गणिनाथ मंदिर समिति बलिया। जी, आज होली मिलन इस बाबा के प्रांगण में हुआ है मंदिर के। इसमें मधेसिया समाज और कानून समग्र विकास समिति के लोग उपस्थित हुए। यह होली मिलन वैश्य समाज के उपवर्गों का एकीकरण का आज नींव का मिलन है। आज जो यह नींव पड़ा है, भविष्य में इस नींव पर एक एक वैश्य समाज का ईंटा रख के हम लोग एक वैश्य समाज रूपी मंजिल कायम करने का प्रयत्न करेंगे और पूरा वैश्य समाज आपस में बेटी रोटी का संबंध स्थापित करेगा। यह वचन आज सारे उपस्थित सदस्यों ने लिया है।